हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 25 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनकर किसने इतिहास रचा है। ए. भूमिका श्रेष्ठ, बी. विद्या देवी भंडारी, सी. सुशीला कार्की, डी. अनुराधा कोइराला। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूमिका श्रेष्ठ होगा। बड़ी उपलब्धि, 37 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ ने नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद एमपी बनकर इतिहास रच दिया है। राजनीतिक दल उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के तहत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली के माध्यम से चुना गया है। पृष्ठभूमि, भूमिका लंबे समय से नेपाल में LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों, सम्मान और कानूनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके कार्यों के लिए पहचाना जाता है। मुख्य लक्ष्य, संसद में उनका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि संविधान में दिए गए LGBTQ अधिकारों को प्रभावी कानूनों और नीतियों में बदला जाए ताकि भेदभाव खत्म हो सके। महत्व, दक्षिण एशिया में नेपाल को पहले से ही प्रगतिशील माना जाता है, लेकिन भूमिका का सांसद बनना इस समुदाय की राजनीतिक भागीदारी के लिए एक मील का पत्थर है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बच्चा गोद लेने वाली माताओं को कितने समय का मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव पाने का कानूनी अधिकार है। ए. 8 हफ्ते, बी. 10 हफ्ते, सी. 12 हफ्ते, डी. 16 हफ्ते। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 हफ्ते होगा। बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बच्चा गोद लेने वाली सभी माताओं को 12 हफ्ते 3 महीने का मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव पाने का कानूनी अधिकार है। पुरानी शर्त खत्म, पहले नियम था कि मातृत्व अवकाश तभी मिलेगा जब गोद लिया गया बच्चा 3 महीने से कम उम्र का हो। कोर्ट ने इस 3 महीने की सीमा को भेदभावपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया है। अब क्या बदला, अब बच्चा किसी भी उम्र का हो, उसे गोद लेने वाली मां को छुट्टी मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि बच्चे की उम्र चाहे जो हो, उसे नए परिवार में ढलने के लिए मां के साथ और देखभाल की जरूरत होती है। समानता का अधिकार, अदालत ने स्पष्ट किया कि जैविक मां, बच्चे को जन्म देने वाली और गोद लेने वाली मां के बीच छुट्टी को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये संविधान के अनुच्छेद 14 समानता और 21 जीवन का अधिकार के तहत उनका हक है। पिता के लिए भी सलाह, कोर्ट ने केंद्र सरकार से पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव को भी सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने और इसके लिए प्रावधान बनाने का आग्रह किया है। उद्देश्य, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बच्चे के सर्वोत्तम हित और दत्तक माताओं को मानसिक व व्यवहारिक रूप से सहयोग देना है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में 2 प्राचीन पेट्रोग्लिफ्स की खोज किस राज्य के मंचिरेबुला में बीरप्पा मंदिर के पास एक रॉक शेल्टर में हुई है। ए. आंध्र प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. तेलंगाना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना होगा। खोज, शोधकर्ताओं ने तेलंगाना के मंचिरेबुला में बीरप्पा मंदिर के पास एक रॉक शेल्टर चट्टानी आश्रय के अंदर 2 प्राचीन पेट्रोग्लिफ्स की खोज की है। क्या है पेट्रोग्लिफ्स? ये पत्थर पर उकेरी गई आकृतियां होती हैं। पेंटिंग पेट्रोग्राफ्स के विपरीत, इन्हें कठोर औजारों से पत्थर की ऊपरी सतह को खुरचकर या काटकर बनाया जाता है। पेट्रो का अर्थ है पत्थर और ग्लिफिन का अर्थ है नक्काशी। महत्व, ये खोज भारत की समृद्ध प्रागैतिहासिक विरासत प्रीहिस्टोरिक हेरिटेज को दर्शाती है। ये नक्काशी आदिमानवों की अभिव्यक्ति, संचार और उनके कलात्मक कौशल का प्रमाण है। अन्य उदाहरण, भारत में केरल की इडक्कल गुफाएं एडक्कल केव्स पेट्रोग्लिफ्स का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। उपयोग, प्राचीन काल में इनका उपयोग संदेश भेजने, सीमाएं तय करने, खगोलीय घटनाओं को रिकॉर्ड करने और यहां तक कि अनुष्ठानों के दौरान संगीत रॉक गॉन्ग्स के लिए भी किया जाता था। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। ए. जयंती कुमारेश, बी. AR रहमान, सी. इलैयाराजा, डी. हरिहरन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयंती कुमारेश होगा। प्रसिद्ध वीणा वादक जयंती कुमारेश को चेन्नई की प्रतिष्ठित द म्यूजिक अकेडमी द्वारा वर्ष 2026 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है।
विशेष उपलब्धि। ये कर्नाटक संगीत के क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। खास बात यह है कि लगभग 30 साल बाद किसी वीणा वादक को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। करियर। जयंती कुमारेश ऑल इंडिया रेडियो द्वारा ए ग्रेड पाने वाली सबसे कम उम्र की वीणा वादक हैं। उन्होंने वीणा को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी है। अन्य पुरस्कार। भरतनाट्यम कलाकार नरेंद्र जी को नृत्य कलानिधि पुरस्कार दिया जाएगा। सुगंधा कालमेघम को संगीत कला आचार्य के लिए चुना गया है। समारोह। जयंती कुमारेश दिसंबर 2026 में होने वाले म्यूजिक अकेडमी के 100वें वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करेगी और उन्हें ये पुरस्कार 1 जनवरी 2027 को प्रदान किया जाएगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा।